एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले मामले के 10 दिन के बाद ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया है। पेरिस से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में एक नशे में धुत शख्स ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। अधिकारियों के अनुसार शख्स के लिखित में माफी जारी करने के बाद इस मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल बीते साल 26 दिसंबर को एक शख्स ने एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री के सामने आपत्तिजनक हरकत करते हुए पेशाब कर दी थी। इस घटना के करीब एक हफ्ते बाद ही कंबल पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। इन दोनों घटनाओं के सुर्खियों में आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहस खड़ी हो गई है कि आखिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शराब क्यों परोसी जाती है। दरअसल बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मैं कभी ये बात समझ नहीं पाया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइंस शराब क्यों परोसती है। उनके इस सवाल पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। कई यूजर्स इस सवाल पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि फ्लाइट्स में शराब परोसा जाना बंद करना चाहिए। लोग इसकी वजह से जमीन पर नहीं संभल पा रहे। उड़ान भरना तनाव देने वाला होता है। शराब के साथ मिलने पर यह और मुश्किल हो जाता है। शराब पीने से हालात हाथ से बाहर हो जाते हैं और इस मामले में पैंट से बाहर भी हो गए हैं। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि शुक्र है प्राइवेट एयरलाइंस के शुरुआती दौर में ही कई ऐसे मामले सामने आने के बाद भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब परोसे जाने पर प्रतिबंध लग गया था। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा की एक संस्था ने रिसर्च में बताया कि उड़ान भरने के दौरान ज्यादातर यात्री शराब पीते हैं। इस रिसर्च के मुताबिक एयरपोर्ट पर इंतजार करने के दौरान 80% से ज्यादा यात्री शराब पीते हैं। वहीं उड़ान के दौरान यह आंकड़ा 90% से ज्यादा हो जाता है। इस रिसर्च के मुताबिक 80 और 90 के दशक में जन्मे लोग फ्लाइट के दौरान बुजुर्ग यात्रियों की तुलना में 10% ज्यादा शराब पीते हैं। हाल के कुछ सालों में इस तरह के मामले में बहुत तेजी आई है, जिनमें लड़ाई झगड़े, तेज आवाज में बहसें और यौन हमले की घटनाएं शामिल है और इनमें से कई के लिए शराब भी जिम्मेदार है। विदेशी एयरलाइंस में शराब की उपलब्धता पूर्ण प्रतिबंध से लेकर कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक के तौर पर होती है। मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस में फ्लाइट के दौरान शराब नहीं परोसी जाती। इनमें रॉयल ब्रुनई एयरलाइंस, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस और इजिप्ट एयर शामिल हैं। तो वहीं डोमेस्टिक एयरलाइंस, उदाहरण के तौर पर टर्किश एयरलाइंस और चीन के एयरलाइंस में भी शराब नहीं परोसी जाती। हालांकि डोमेस्टिक एयरलाइंस में शराब परोसे जाने के मामले में बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास एक्सेप्शन के तौर पर है, जिनमें ड्रिंक्स की कीमत आपकी टिकट में पहले से ही जुड़ जाती है और ज्यादातर एयरलाइंस इसके लिए पैसे लेकर शराब परोसती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शराब परोसी क्यों जाती है। इसके बारे में कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन जब हवाई यात्रा को लेकर बात की जाती है तो इसे लेकर बहुत से कारण हैं। फ्लाइट्स के दौरान रोते हुए बच्चे, देरी से उड़ी फ्लाइट, कम हवा के दबाव, लंबी दूरी की उड़ानों या चिड़चिड़ाहट की वजह से कई बार प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस फ्लाइट के दौरान शराब परोस कर पैसे भी कमाती है। इसे एक शांत करने वाले पेय के तौर पर परोसा जाता है और चाय या कॉफी के जितनी ही ये भारी होती है। आसान शब्दों में कहें तो एयरलाइंस अपने यात्रियों को शराब परोसकर उन्हें शांत रखने की कोशिश करता है। हालांकि फ्लाइट्स के दौरान पी गई शराब का असर उतरने के दौरान तक कम नहीं होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में कम ऑक्सीजन लेवल की वजह से शराब का असर बहुत जल्दी होता है और यही अक्सर यात्रियों को काफी ज्यादा नुकसान दे देता है। तो आप भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप मानते हैं कि फ्लाइट्स में शराब परोसा जाना बंद होना चाहिए और इस पर पूरी तरह से बैन लग जाना चाहिए, या इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में शराब मिलती रहनी चाहिए और सिर्फ इन यात्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।